अस्सलाम वालेकुम। तो बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने जो है 10th क्लास का जो टॉपिक पढ़ा था वो हीटिंग और कूलिंग का हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है इवेपोरेशन और बॉयलिंग। ठीक है, ये इवेपोरेशन और बॉयलिंग में कुछ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इवेपोरेशन और बॉयलिंग दोनों में यही हो रहा होता है कि लिक्विड गैस फेस में जा रहा होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। तो बड़ा मजे का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉयलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बुक वाले लिखवाया हुआ है बच्चे से मैंने, तो स्टार्ट करते हैं। इवेपोरेशन का फर्स्ट पॉइंट, इट इज द सरफेस फिनोमिना, इट अकर्स स्लोली एंड ओनली एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। बेटे आपने ना एक एज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने पानी रखा हुआ है। ठीक है, ये पानी का लेवल है। अब होगा क्या, पानी के अंदर यानी जो ये सराउंडिंग है, असल में जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सराउंडिंग है, ये हमारी सराउंडिंग है। ठीक है, अब सराउंडिंग से हीट जाती है सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, ये सिस्टम के अंदर हीट चलेगी। अब इस हीट की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और वो ऐसे आते आते एक सरफेस पे आ जाता है। अब जैसे ही वो सरफेस पे आता है वो अपने बाकी वाटर के मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन से जान छुड़ाना चाहता है। और ये जो है वो थोड़ी सी विंड आए या कुछ ऐसा हो, थोड़ी सी हीट और मिल जाए, वो क्या करता है, इधर से यूँ इवेपोरेट कर जाता है। अगर सिस्टम ऊपर से ओपन है तो वो सिस्टम से बाहर जाके सराउंडिंग का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये होगी इवेपोरेशन का पहला पॉइंट। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, और ये हर टेम्परेचर पे हो रहा है। हाँ जी, हर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, ये आपने ये बात है, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सारे वाटर के मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होंगे। इवेपोरेशन डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो जल्दी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल अब पानी लिया, जैसे एक हमने देखा ना, चाय को जब हमने ठंडा करना था, वो छोटी सी एक प्लेट लाइक जो होता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ उसको हम यूज़ करते हैं, उसमें डाल दे, चाय जल्दी ठंडी होती है। इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, जो है चाय जल्दी ठंडी होती है। रीज़न क्या है, उसमें तो हीट जल्दी बाहर निकलती है। ठीक है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है ना। इसी तरह हमने जब कपड़ों को सुखाना होता है, हवा चले तो वो जल्दी सूख जाते हैं, और हम उसको फैला के डाल दें ताकि उसमें से सरफेस एरिया बड़े, पानी को जगह मिले इवेपोरेट होने का, वो सिस्टम से यानी उस शर्ट से या उस पैंट से निकल के बाहर सराउंडिंग का पार्ट बन जाए। तो ये कुछ डेली एग्जांपल दी मैंने आपको। बॉइलिंग इससे टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। बॉइलिंग में क्या होता है बेटे, देखो, अ फेज चेंज व्हेन अ लिक्विड टर्न्स इनटू गैस थ्रू द एंटायर लिक्विड फॉर्मिंग बबल्स एट डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बेटे बॉइलिंग में क्या होता है, हम ऊपर से ये नीचे से हीट दे रहे होते हैं सिस्टम को हीट मिलती है, हीट मिलती है इस तरह से। अब हीट मिलते 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 सारे के सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनका टेम्परेचर इतने टेम्परेचर पे पहुंच जाता है कि वो सारे क्या होते हैं, इवेपोरेट होने शुरू होते हैं, बॉयल होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये वो पॉइंट होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर, फॉर एग्जांपल देखो, ये आपने एक बीकर लिया हुआ है। ठीक है, नीचे से आपने इसको ना ये हीट दे रहे हो आप, सही है, यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम ना यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये आपका वो पानी वाला बीकर है। ठीक है, नीचे से आपने इसको बंसन बर्नर पे बंद कर रहे हो। ठीक है, ऊपर से आपने इसको बंद कर दिया, ये आपने बंद कर दिया, इसको लिड लगा दी। अब बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगता है इस पर। ठीक है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हो। ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नीचे से आप हीट दे रहे हो, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि इंटरनल जो है एक्सटर्नल प्रेशर और अंदर का जो है नॉर्मल प्रेशर सॉरी बराबर हो जाएंगे, एक टेम्परेचर आएगा जिस पे दोनों बराबर होंगे, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चीज़ सारे वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे और सब जो है वो गैस फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बॉइलिंग टेम्परेचर पे हमने पीछे पढ़ा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करता है। फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस पे ना वाटर के टेम्परेचर आप देखोगे इंक्रीज नहीं करता, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता जब तक तमाम वाटर के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि तमाम हीट जो है वो यूज़ होने लग जाती है स्टेट को चेंज करने में, उनकी इंटर एटॉमिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास जो है ये यहाँ पे क्लियर होती है बात हमारी बॉइलिंग की। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है बेटे, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। हमने पढ़ा इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है। ठीक है, जबकि बॉइलिंग जो है ना वो एक ख़ास टेम्परेचर पे पहुंचती है, फिर जाके तमाम का जो है नॉर्मल प्रेशर जो है टेम्परेचर बराबर होते हैं एक्सटर्नल प्रेशर के, और उस पॉइंट पे बॉइलिंग होती है। 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो एक टेम्परेचर है जिस पे जाके चीज़ें बॉयल होना स्टार्ट होती हैं। इट प्रोड्यूस कूलिंग। अच्छा बेटा देखो, जब हमें पसीना आता है, अभी भी देखो बहुत आ रहा है मुझे पसीना। ठीक है, जब पसीना आता है तो क्या होता है, पसीने के
अब ये बात समझने वाली है। इट प्रोड्यूस कूलिंग, कैसे कूलिंग प्रोड्यूस करती है बेटे? देखो फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन कह लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। इसको स्वेटिंग हो रही है, मतलब इसकी यहाँ पे स्वेटिंग है, सही है। अब क्या होगा, जब ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये हाई काइनेटिक एनर्जी यानी हाई काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है ना, इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जब ये बाहर इससे ये सिस्टम कर लेते हैं, सिस्टम जो सराउंडिंग में जाएगा, इधर क्या रह जाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, लो है। लो काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर भी होगा, डाउन होगा। जब ये इवेपोरेशन होगी तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, और जिससे हमें जो है वो कूलिंग का जो है वो सेंसेशन प्रोड्यूस हो। जैसे एकदम जब लाइट गई हो और एकदम से वापस आ जाए, एकदम से नहीं बल्कि 2-3 घंटे बाद है, पाकिस्तान में हम रहते हैं पता है, तो क्या होता है कि पसीना में आया होता है, और जब पसीने की इवेपोरेशन होती है तो हमें बड़ा सुकून मिल रहा होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने लेक्चर के लिए जो है फैन ऑफ किया हुआ है, मुझे पसीने बहुत आ रहे हैं, देखिए इवेपोरेट। अब जैसे मैंने लेक्चर ऑफ कंप्लीट करना है, फिर जब मैं पंखा चलाऊंगा तो मुझे जो है वो सुकून मिलेगा। क्यों? इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। यहाँ पे एज सच इसको डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोड्यूस कूलिंग, इट डज नॉट रिजल्ट इन कूलिंग। अब देखो जब बॉइलिंग होती है ना तो कूलिंग नहीं होती, उल्टा जो है वो हीटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इट रिक्वायर्ड स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इवेपोरेशन से थोड़ी सी अमाउंट मिलती कहाँ से, वो मैंने आपको शुरू में बताया। सराउंडिंग सिस्टम में जाएगी, सिस्टम से हीट मिलेगी, वो ऐसे ऐसे मूव करके पानी का मॉलिक्यूल ऊपर आएगा, और जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो यहाँ से इवेपोरेट करके बाहर सराउंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। इट रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। इधर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स मस्ट है, अगर आप नहीं दोगे तो बॉइलिंग नहीं होगी, ठीक है। अब ये डिफरेंस लिखा हुआ था, हम बुक से भी देखते हैं, बुक में जो है इससे पहले भी 1-2 पैराग्राफ है, उनको भी देखते हैं हम। स्लाइड वाले जो है हम पढ़ते हैं बुक की स्लाइड से थोड़ा सा, और ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, एक्सरसाइज का भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आपने इसको जो है तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है।